हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस भर्ती के लिए साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, यह दरोगा भर्ती, एसएससी और टेट के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ जो है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन हेर्पेटोलॉजी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उभयचर और सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं दोस्तों, उनका अध्ययन हेर्पेटोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों, अब आइए इसकी डिटेल को जानते हैं। हेर्पेटोलॉजी प्राणी शास्त्र की वह शाखा है जो उभयचर, मेढक, टोड, सैलमेंडर, न्यूट्स और जिम्नोफेना सहित और सरीसृप वर्ग जैसे सांप, छिपकली, उभयचर कछुए, टेराफिन कछुए, मगरमच्छ और टटूरा सहित के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, ये सब क्या में आते हैं? दोस्तों, हेर्पेटोलॉजी प्राणी शास्त्र की शाखा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एंजियोस्पर्म की विशेषता है? दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बीज देने वाले फल पौधे बीज फलों के भीतर घिरे होते हैं। दोनों प्रकार के जो तो ए और दो दोनों जो है एंजियोस्पर्म की विशेषता को दर्शाते हैं। एंजियोस्पर्म के लक्षण: बीज पौधे बीज फल के अंदर बंद होते हैं। अच्छी तरह से विभेदित पौधे के शरीर की उपस्थिति अपने जीवन काल के दौरान फूल पैदा करते हैं। और दो उप प्रकारों की उपस्थिति मोनोकोडाइनोटस और डाइकोटाइलोडोनस से संबंधित हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइटिक। दोस्तों, क्या है? अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म है क्या जीरोफाइटिक हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म जीरोफाइटिक हैं, जिनमें स्पर्म फूल रहित पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं। गेहूं का फ्लैग स्मट किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी के कारण होता है। दोस्तों, फ्लैग स्मट एक कवक रोगजनक यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी के कारण होता है। फ्लैग स्मट की विशेषता पत्तियां, पत्तों के आवरण और आंवले और कभी कभी तनों पर लंबी काली उभरी हुई धारियां होती हैं। चपटे कृमियों में उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। किसके? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैट बम में उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ज्वाला कोशिका एक विशेष उत्सर्जक कोशिका है। अधिकांश सरल मीठे पानी के अकशेरुकी जीवों में पाया जाता है, जिसमें फ्लैट बम, रोटिवेटर एवं नोमीटर शामिल है। कुछ सरीसृप द्वारा गर्मी छोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, होताई। दोस्तों, क्या? होताई। कुछ सरीसृप द्वारा गर्मी छोड़ने के लिए पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। हाँफने का अर्थ है शरीर की आंतरिक सतहों से पानी का बाष्पीकरण करना। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जानवर का सेरेबेलम पार्श्व लोब और ऑर्बिटर प्रदान करता है? दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी जो जीव होते हैं। कौन से? स्तनधारी। सेरेबेलम सभी कशेरुकियों के पश्च मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव को बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दोस्तों, दूध के स्राव को बढ़ाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मवेशियों जैसे जानवरों की पिट्यूटरी ग्रंथि का उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों के लिए हार्मोन के निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव को बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन पश्च मस्तिष्क का एक भाग है? दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। सेरेबेलम आपके मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। यह मोटर कौशल से संबंधित समन्वय और गति में मदद करता है। विशेष रूप से हाथों पैरों से संबंधित आसन संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण भूमिका इसी सेरेबेलम की होती है। सह-प्रभुत्व उत्पादों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा मामला है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दोनों एलील से अपूर्ण रूप से निर्मित। दोस्तों, सॉरी, दोनों एलील से निर्मित। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, सह-प्रभुत्व के मामले में उत्पादक दोनों एलील से बनता है, अपनी पूर्णता से व्यक्त होता है और कोई भी एलील दूसरे पर हावी नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है। जौ, गेहूं और सरसों दोस्तों ये काय की रबी की फसलों में आते हैं। रबी का फसल का तात्पर्य सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और बसंत ऋतु में काटे जाने वाली कृषि फसलों में से। यह भारतीय उपमहाद्वीप बसंत की फसल है जिसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, जौ, सरसों, तिल और मटर ये दोस्तों क्या है? रबी की फसल। और मूंगफली क्या है कि दोस्तों खरीफ की फसल है दोस्तों। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर का नारंगी रंग दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑप्शन सी, इसमें कैरोटीन होता है, मतलब कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग नारंगी होता है। गाजर को अपना विशिष्ट और चमकीला नारंगी रंग कैरोटीन से मिलता है जो मनुष्य की यकृत में आंशिक रूप से विटामिन ए में अपचयच होता है। कैरोटीन गाजर और कई अन्य फलों और सब्जियों के नारंगी रंग के लिए जिम्मेदार है। कैरोटीन एक नारंगी प्रकाश संश्लेषण बनाकर जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कुनैन किस पौधे की छाल से निकाला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। सिनकोना के पौधे की छाल से जो कुनैन निकाला जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल एक घटक के रूप में कुनैन का उपयोग 1600 के दशक से ही मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। इस प्रजाति के पेड़ों की छाल विभिन्न प्रकार के एलेक्लॉइड का स्रोत है जिनमें से सबसे प्रचलित कुनैन है जो एक ज्वरनाशक बुखार विरोधी है दोस्तों। नर एवं मादा युग्मों की संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निषेचन नर और मादा युग्मों के संलयन की प्रक्रिया यह है तो महिला के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन या बाहरी निषेचन से हो सकता है। मनुष्य पूर्व का उदाहरण प्रदान करते हैं जबकि समुद्री घोड़े का प्रजननवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट, रंध्र का खुलना पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस पर जो है रंध्र का खुलना आधारित होता है। के पॉजिटिव आयन सिद्धांत के अनुसार रक्षक कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं में के पॉजिटिव आयनों को अवशोषित करती हैं क्योंकि वे एटीपी प्रकाश संश्लेषण के उत्पन्न करती हैं और हाइपरटेनिक हो जाती है। इसमें एंडोसिस्म द्वारा आसपास की कोशिकाओं से पानी का अवशोषण होता है जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण कम होने से रंध्र बंद हो जाते हैं। बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर विटामिन B1। विटामिन बी की कमी से जो है दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग एक विटामिन B1 जिसे थायमिन की कमी के कारण होता है। यह रोग दो प्रकार का होता है, गीला बेरीबेरी और सूखा बेरीबेरी। गीली बेरीबेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करती है और चरम मामलों में गीली बेरीबेरी दिल की विफलता का कारण बन सकती है। सूखी बेरीबेरी तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और इसमें मांसपेशियों की ताकत कम हो सकती है तथा मांसपेशियां पक्षघात हो सकती हैं दोस्तों। सामान्य सर्दी का क्या कारण है? तो जो सामान्य सर्दी का कारण होता है दोस्तों वायरस होता है। क्या? वायरस के कारण सामान्य सर्दी हो जाती है। सामान्य ऊपरी श्वसन पथ पर एक वायरल संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से नाक को प्रभावित करता है। सामान्य सर्दी के कारण 200 से अधिक वायरस शामिल हैं और राइनो वायरस सबसे आम वायरस है दोस्तों। मनुष्य में बदले गए दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में बदले गए दांतों की संख्या 12 होती है दोस्तों। कितनी? 12 होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर जाओ क्वेश्चन नंबर 18 का। पर्णपाती दांत मनुष्यों और कई अन्य स्तनधारियों के विकास के दांतों का पहला समूह है। पर्णपाती दांत कृंतक होते हैं जो डार्ट और कुत्ते दांत। इस प्रकार 12 दांत ऐसे होते हैं जो 12 वर्ष की आयु तक बदल जाते हैं जब केवल स्थायी दांत ही बच सकते हैं। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओडोंटोलॉजी जो है दांतों के अध्ययन से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी दांतों की संरचना, विकास और असमानताओं का अध्ययन है। फोरेंसिक दांत चिकित्सक या फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी दंत शास्त्र पर अधिक प्रबंधन, परीक्षण और मूल्यांकन जिसे न्याय के हित में प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है मोनेरा समूह में आते हैं। आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वैज्ञानिक के अनुसार सभी जीवाणुओं को जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। मोनेरा को जीवों का सबसे आदिम समूह माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल भी शामिल हैं। अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर केवल ए,
केवल एक से मतलब क्या दोस्तों, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में अनुप्रयोग के आधार पर विभिन्न रसायन होते हैं। हेडेलाइड X2 और आमतौर पर हार्डवेयर स्टोरों पर बेचे जाते हैं। उन पर नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ दबाव डाला जाता है ताकि आग बुझने वाले एजेंट की एक धारा की ओर बढ़ा जा सके। CO2 ऑक्सीजन को कम करके और गर्मी को दूर करके आग पर हमला करता है। जियोलाइट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जियोलाइट हाइड्रेट एल्यूमिनो सिलिकेट है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जियोलाइट हाइड्रेट एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज है जो एल्यूमिनियम Al4 और सिलिका Si4 के परस्पर जुड़े टेट्राहाइड्रो से बनते हैं। सरल शब्दों में वे एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन तत्वों से निर्मित अपेक्षाकृत खुली त्रिआयामी क्रिस्टल संरचना वाले ठोस होते हैं जिसमें क्षार या क्षारीय पृथ्वी धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पानी के अणु फंसे होते हैं। उनके बीच में अंतराल होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों, इसको क्या जाता है? म्यूट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। म्यूट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिकल HCl के नामों से भी जाना जाता है जो एक संक्षारक मजबूत एसिड है। इसे ऐतिहासिक के रूप में HDM सेल्स म्यूट्रिक एसिड और नमक की आत्माओं के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये सेधा नमक और हरे विटर में 15वीं सदी के रूप में बेल्सियस विटर द्वारा बाद में रासायनिक रूप से सामान्य नमक और सल्फ्यूरिक एसिड से निर्मित किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतल के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए पानी का दोस्तों। काय का? पानी। ऑप्शन ए राइट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में संचालित लगभग सभी परमाणु संयंत्र हल्के जल रिएक्टर हैं जो शीतल और न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में उस दबाव में साधारण नमक पानी का उपयोग करते हैं। शीतलक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के घटकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रिएक्टर में गर्मी को हटाने के साथ साथ इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिजली उत्पादन सर्किट और स्थानांतरित करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है जो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे परमाणु रिएक्टर के प्रकार पर निर्भर करता है दोस्तों। कार्बन यौगिक का रसायन ज्ञात होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कार्बनिक रसायन विज्ञान में दोस्तों। क्या में? कार्बनिक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में कार्बनिक यौगिक आमतौर पर भी रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक के कार्बन बंधन होते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु दूसरे परमाणु आमतौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से संयोजक रूप में जुड़ा होता है। अधिकांश पॉलीमर कार्बन यौगिक होते हैं दोस्तों।